नमस्कार दोस्तों। आइए अभी फिर से हम लोग इसके पहले दो वीडियो में ऑफसेट टेबल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो कुछ पहले वाली जो वीडियो में हम लोग जो पॉइंट्स नोट किए थे वो यहाँ पर ऑलरेडी मैं नोट कर दिया हूँ कि हाइट अबव बेज लाइन में ये पॉइंट नकल तक हम लोग आए थे, हाफ ब्रिथ में भी नकल तक हम लोग आ गए थे। अभी हम लोगों को इसमें देखने का रह गया था डेक एट साइड, डेक एट सेंटर और यहाँ पर डेक एट साइड। ये पॉइंट हम लोगों को देखने का है। तो यहाँ पर हमने एक ऑलरेडी चित्र बना दिया है। अब मान लीजिए कि ये ऊपर वाला हमने बनाया है डेक का, यहाँ पर नीचे का भी मान के चलिए कुछ इस प्रकार था। इस प्रकार में आपका ये अपर चैन हो गया, ये लोअर चैन हो गया। तो कुछ इस तरह से उसमें भी था, उसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये वाली पॉइंट है, यहाँ से इधर का हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग पॉइंट नोट कर चुके हैं। ये हम लोग 15 नंबर फ्रेम के हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, सिर्फ एक फ्रेम का। और 15 नंबर फ्रेम में ही अब चलिए डेक एट साइड, डेक एट सेंटर को देखते हैं हम लोग। एक्चुअली क्या है, ये इस तरह का आजकल के दिनों में क्या हो रहा है, जैसे कि मान के चलिए कि सीएनसी से कट के मटेरियल आ रहा है। ये बहुत पहले की बात है, उस समय में सब चीज जो है कि मैनुअल कटिंग होता था। अब जैसे सीएनसी आजकल के दिनों में इस तरह का, ये तो मान के चलिए कि ये शेप इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का बनेगा इस शिप में, टग बोर्ड में। लेकिन आजकल के क्या होता है कि यहाँ पर इस तरह का शेप दिया दिया रहता है। अब ये जो एरिया होता है इसको बिल्ज बोलते हैं, बिल्ज एरिया होता है ये। तो ये ऑलरेडी सीएनसी से काट करके आता है और उसमें जो है कि वो ऑलरेडी शेप करके देता है लोग। तो उसी शेप पे जो है कि फैब्रिकेशन करने वाला कर देता है और वो सब सेट हो जाता है। तो ये ऑलरेडी सीएनसी से कट होकर के आता है तो उसको बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग मैनुअल कटिंग करके बनाएंगे। मैनुअल कटिंग करके बनाने से हम लोगों को चीजों को समझने में ज्यादा आसानी होगी और उसको बखूबी हम लोग समझेंगे कि भाई वाकई में कैसे सब होता है। तो ये चीज रहा आपका। तो यहाँ पर हम लोग अभी डेक एट साइड और डेक एट सेंटर देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक कील प्लेट था, कील प्लेट जो है कि हम लोग बराबर रखा था, उसको टेढ़ा ओढ़ा नहीं किया था हम लोग। जैसे कि 1100 का एक यहाँ पर कील प्लेट हम लोग लगाया था और ये सीधा था, इसको न टेढ़ा करना है न कुछ। ये फ्रेम नंबर 15 की मैं बात कर रहा हूँ, न ऊपर है न नीचे है, वो बेज लाइन के बराबर में है। तो ये जिस तरह से ये कील प्लेट यहाँ पर 1100 चौड़ा एक बराबर है, यहाँ पर मान के चलिए कि एक और प्लेट डेक में भी हम लोग यहाँ पर यहाँ पर एक हम लोग बराबर दे देते हैं, बराबर दे देते हैं। वो जो है कि टेढ़ा काढ़ी नहीं है, ये बिल्कुल सीधा है। अगर रहेगा तो शेयर में रहेगा, शेयर में। वो शेयर के लिए भी ये जो हम लोग ऑफसेट टेबल बना रहे हैं, इसमें वो पॉइंट सारी आ जाएगी। कहीं उठता है, कहीं दबता है, ये सारी पॉइंट इसमें आ जाएगी। उसको हम लोग हर एक फ्रेम को विधिवत लिखेंगे, लिखने के बाद उसको फिर से मार्किंग करके कटिंग करेंगे फ्रेम को। तो ये चीजें हैं सब। तो मान के चलिए कि यहाँ पर चलिए एक प्लेट दे देते हैं। ये प्लेट हम लोग यहाँ पर दे दिया, तो ये प्लेट आपका ये सीधा रहेगा, ये टेढ़ा नहीं है। लेकिन अब यहाँ से देखिए, ये प्लेट सीधा है तो ये सीधी लाइन इसकी यहाँ पर आ रही है, इस तरह से जा रही है। लेकिन यहाँ पर क्या किया है कि इसको नीचे कर दिया है, यहाँ से यहाँ इसको नीचे कर दिया है। तो इस चीज को केम्बर बोला जाता है। ये जो यहाँ से इसको नीचे कर दिया है, इसको केम्बर बोला जाता है। तो ये साइड में जो होता है इसको केम्बर बोला जाता है। और अगर यदि यही लॉन्गिट्यूडनल में अगर ऊपर या नीचे रहेगा तो उसको शेयर बोला जाता है। तो ये हम लोगों को जानना है। यहाँ पर हम लोगों को एक पॉइंट लिखना है, डेक एट साइड और डेक एट सेंटर। तो आइए यहाँ पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे डेक एट साइड, डेक एट सेंटर और हाफ ब्रिथ में डेक एट साइड। तो क्योंकि यहाँ पर ये इतना दूर बराबर है, तो अब यहाँ से हम लोगों को इधर आना है। ये ऑलरेडी मान के चलिए कि ये 1500 का एक
1500, 1200, 1400 जो कुछ भी है, चलिए हम लोग 1500 मान लेते हैं। 1500 का यहाँ बराबर है, तो इधर में आपका 750 जो है कि इधर 750 ये टेढ़ा होना शुरू होता है। तो ये ऑलरेडी माना हुआ है, ये एक में नहीं हर एक फ्रेम के लिए ये मतलब कि टिपिकल है वो। तो चलिए उसको छोड़ देते हैं वो पॉइंट। जबकि हम लोग किल का दिया हुआ है, ये ऊपर वाला इसको हम लोग को जरूरत नहीं है। ये माना हुआ है कि 750 से ही ये टेढ़ा हो रहा है, तो पूरे शिप के लिए वो लागू हो रहा है। तो अभी यहाँ पर हम लोगों को देखना है हाइट में डेक एट साइड। डेक एट साइड हाइट क्या है, तो हाइट हम लोग बेज लाइन से देखेंगे। तो इसका बेज लाइन मान के चलिए कि यहाँ पर है। तो यहां से डेक एट साइड, ये साइड हो गया, ये सेंटर हो गया और ये साइड हो गया। तो डेक एट साइड कितना है, इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो मान के चलिए कि इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं 3 मीटर 200। बेज लाइन से डेक एट साइड की ऊंचाई है 3 मीटर 200। अब रहा सवाल ये कि इसका नक्कल पॉइंट हम लोग का कितना है, हाफ ब्रेथ में 4 मीटर, और इसका कितना है, तो इसको भी ये यहां से सीधा चूंकि जा रहा है, ये मानने का है हम लोगों को। चाहे आप जितना मानिए, आप उसको टेढ़ा बनाना चाहते हैं कि सीधा बनाना चाहते हैं, ये मैं एक तरीका बता रहा हूं। तो इसको चलिए, ये 4 मीटर है तो इसको भी हम लोग 4 मीटर मानते हैं। तो आपका इसका हो गया डेक एट साइड, डेक एट साइड हाइट 3 मीटर 200 और डेक एट साइड हाफ ब्रेथ कितना, 4 मीटर। तो यहां पर हम लिख देंगे 3 मीटर 200 और यहां पर हम लिख देंगे कितना, 4 मीटर। तो 2 पॉइंट हो गया। अब एक पॉइंट खाली बचा है आपका डेक एट सेंटर। तो डेक एट सेंटर इसकी क्या क्या बचा है, ये हाइट बचा है। यहाँ पर हाइट अबव बेज लाइन, डेक एट सेंटर में हाइट कितना है इसका, तो इसका हाइट है आपका 3 मीटर, इसका हाइट मान लीजिए आपका 3 मीटर 325, 3 मीटर 325 mm। तो चलिए डेक एट सेंटर हाइट मान लीजिए 3 मीटर 325। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, अभी ये शूटिंग के दौरान माइक का साउंड चला गया था। यहाँ पर ये आपका सेंटर ऑफ डेक का हाइट 3 मीटर 325 है। अब यहाँ पर देखते हैं वीडियो में क्या बताया जाता है। तो डेक एट सेंटर हाइट 3 मीटर 325 है और डेक एट साइड हाइट 3 मीटर 200, 3 मीटर 200 है। तो यहाँ पर 125 cm देखने को मिल रहा है डिफरेंस, मतलब सेंटर से साइड में 125 cm डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये आपका 125 cm जो है वो यहाँ पर टोटल कैम्बर हो गया। तो ये 125 cm टोटल कैम्बर हो गया। और इसके आगे भी वीडियो है लेकिन उसको हम लोग नहीं अब चलाएंगे। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये वीडियो में वीडियो देख करके आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं, आप कमेंट करें, लाइक करें। और आप कुछ भी अगर कमेंट करेंगे तो उससे मुझे प्रेरणा मिलेगी, बढ़िया है, ख़राब है, कुछ सही है कि नहीं, ये सब चीज़ मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर कमेंट करेंगे।